अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह ताली ने जब ये दुनिया बनाई तो उसने हर मखलूक के लिए हर चीज़ का बंदोबस्त पहले से ही फरमा दिया। ये बंदोबस्त सिर्फ खाने पीने तक ही महदूद नहीं, बल्कि पहनने का लिबास और ज़िंदगी की हर ज़रूरत की चीज़ भी अल्लाह ताली ने इंसान के लिए मुहैया कर दी है। लेकिन याद रखिए, अगर कोई मखलूक अल्लाह ताली का हुक्म नहीं मानती और नाफरमानी करती है तो वो अल्लाह ताली के अजाब से बच नहीं सकती। आज सबसे पहले मैं आपको किसान के बारे में बताता हूँ। अल्लाह ताली ने किसान को ये ख़ास अक्ल और समझ दी है कि वो ज़मीन से अनाज, फल और सब्जियां उगा सके। सिर्फ अक्ल ही नहीं दी, बल्कि काश्तकारी के लिए पूरा बंदोबस्त भी फरमाया कि ज़मीन को कैसे तैयार करना है और इससे रिज़्क कैसे हासिल करना है। इस काम के लिए अल्लाह ताली ने बील पैदा किए। ये बेल इंसान की ईजाद नहीं, बल्कि अल्लाह ताली की मखलूक हैं, जिनका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी फरमाया है। ये बेल अल्लाह ताली ने इंसान के फ़ायदे, उसकी आसानी और उसकी बेहतरी के लिए पैदा किए हैं। अल्लाह ताली ने हर चीज़ को एक मकसद के तहत पैदा फरमाया है। इस दुनिया में और कुरान पाक में हमारे लिए ऐसी ज़िंदा मिसालें मौजूद हैं कि जब किसी ने अल्लाह ताली का हुक्म नहीं माना तो उसका क्या इंजाम हुआ। अब शैतान की मिसाल ही ले लीजिए। अल्लाह ताली ने उसे सिर्फ ये हुक्म दिया था कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, मगर उसने हुक्म न माना। वो इबादत गुजार था, मगर तकब्बुर की वजह से अल्लाह ताली की नाफरमानी कर बैठा। सिर्फ एक नाफरमानी और तकब्बुर अल्लाह ताली को पसंद न आया तो वो हमेशा के लिए मरदूद करार पाया। किसान दोस्तों, इस बात में एक बहुत बड़ी हकीकत छिपी हुई है। अगर कोई न समझे तो फिर उसकी अपनी मर्जी है। अल्लाह ताली ने इंसान को इशरफुल मखलूक़ात बनाया और अपना नायब खलीफा बनाकर दुनिया में भेजा। इस दुनिया में किसान वो है जो सबके लिए इनाज पैदा करता है। वो हर मखलूक का पेट भरने के लिए मेहनत करता है। अब ज़रा सोचिए, अगर यही किसान अपने अनाज में मिलावट करे, दो नंबरी करे या जहर शामिल करे तो अल्लाह ताली के सामने उसका क्या हाल होगा। जब इतनी इबादत करने वाले का नाफरमानी की वजह से ये अंजाम हुआ तो एक आम इंसान की क्या हैसियत है। दोस्तों, इस बात को समझो, अभी वक्त बाकी है। अगर आज न समझे तो कल पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। आजकल ज़मीनों में जो केमिकल, जहरीली स्प्रे और मसनूई खादें इस्तेमाल की जा रही हैं, वो हर मखलूक के लिए शदीद नुकसानदह हैं। ये इंसानी जानों के लिए भी जहर हैं, जानवरों के लिए भी और परिंदों के लिए भी। जब अल्लाह ताली ने हमें इतनी नामतें दी हैं तो फिर हम उसकी ज़मीन और उसकी मखलूक के साथ ये नाफरमानी क्यों कर रहे हैं। इंसान पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह ताली ने जिसे जितना बड़ा रतबा दिया है उसकी ज़िम्मेदारी भी इतनी ही बड़ी है। अगर आपको अपनी फसलों के लिए खाद की ज़रूरत है तो अल्लाह ताली ने आपको बील दिए हैं। उनके गोबर से देसी खाद और वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद बनाएं और अपनी ज़मीनों में इस्तेमाल करें। अगर फसलों को बीमारियों से बचाना है तो अल्लाह ताली ने दरख्त, पौधे और जड़ी बूटियां पैदा की हैं, उनसे कुदरती स्प्रे तैयार करें। नीम, धतौरा, आक और दूसरे बहुत से पौधे कुदरती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन ज़रिया हैं। ये सब अल्लाह ताली का बनाया हुआ निज़ाम है। अगर आप जानबूझकर इस कुदरती रास्ते को छोड़कर शॉर्टकट या मसनूई रास्ता अख्तियार करेंगे तो उसका नुकसान इंसान, ज़मीन और हर मखलूक को पहुँचेगा। दोस्तों, मैं बार बार इसी बात का जिक्र करता हूँ और आपको सैयदा रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं इल्म की ये शमा जला रहा हूँ और रोशनी फैला रहा हूँ।